अच्छा जी, तो मैं जो आपसे बात कर रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। आपके सवाल का जवाब भी मैं देता हूँ। तो मेरा पहला सिर्फ ये था कि जी अल्टीमेटली रिसर्च का ताल्लुक है डेवलपमेंट से। और डेवलपमेंट का मतलब ये कि आपने चीजें बेचनी है, दुनिया में चीजें बेचनी है। हम इसमें आगे बात करेंगे कि R&D में आपकी हर गवर्नमेंट जो है वो R&D के अगेंस्ट कुछ पैसा मुख्तस करती है, आपके GDP का एक हिस्सा देती है आपको कि यार ये आप करें, रिसर्च करें, चीजें डेवलप करें। ठीक है, तो एक पूरा साइकिल चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसका ताल्लुक इस पब्लिकेशंस के साथ होता है। हमेशा उस बंदे को आप पैसे देंगे जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड होगा कि ये कुछ सिमुलेट कर सकता है, तो अब ये फिजिकली भी डेवलप करेगा। ठीक है, इसलिए इस पूरे साइकिल से गुजरना जरूरी है हर एक का। ठीक है, ये आगे चीजें और भी क्लियर होंगी, बट ये केस को अभी यही रखते हैं। आपका सवाल पहले अगला पूछ लेते हैं। अच्छा देखिए, अब बेसिकली राइटिंग में आपकी बात समझ गया हूँ। जब आप लिखेंगे तो लिखने को तो कुछ भी लिख सकता है ना इंसान। ठीक है, तो आपको लोग ऐसे नजर आएंगे जिन्होंने शायद इस तरह के प्रोसेस में नहीं गुजरे होंगे, बस सिर्फ एक कुछ भी एक लिख के जमा करा दिया होगा और वो छप भी जाएगा। ठीक है, तो अब छपना तो अखबारें जहां में भी छपती हैं, चीजें मैग में भी छपती हैं, न्यूज आर्टिकल्स डेली छपते हैं। वो सारे के सारे रिसर्च आर्टिकल्स नहीं भी होते, कुछ होते हैं कुछ नहीं भी होते, कुछ पूरे इस प्रोसेस से नहीं भी गुजरते। बट जो हमारे इंजीनियरिंग साइंसेज और मैनेजमेंट साइंसेज के प्रॉपर फोरम्स हैं, वो फोरम्स दो किस्म के हैं। एक है कॉन्फ्रेंस डोमेन्स हैं जिनमें कुछ टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, और एक है रिसर्च पेपर्स जिनको हम जर्नल पेपर्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है मानूर। तो वो जर्नल पेपर्स क्या होते हैं और कॉन्फ्रेंस पेपर्स क्या होते हैं उनको हम देखेंगे, उनको हमने देखना है कुछ। आपका सवाल यही है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक फोरम्स होने चाहिए जिनको मुझे देखना चाहिए जाके, कि जिसके अंदर ये चीज मिलेगी मुझे, तो हम उस पर बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा जी कि कौन कौन सी अप्रोप्रिएट जगह है जहाँ पे आपको ये चीजें ढूंढनी है। ठीक है, ये हमारा हिस्सा है रीडिंग का, क्योंकि मैंने पढ़ना है ना इनको। स्टार्ट तो पढ़ने से करना है, तो पढ़ने के लिए सही चीज निकालनी है। तो मुझे और आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी जगह है। मैं जारी बात है अखबारें जहां तो नहीं पढ़ना शुरू कर दूंगा कि यार ये वहां तो नहीं लिखा होगा, या बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे ये चीजें नहीं होंगी। तो मुझे अपनी वो फिल्टर को अप्लाई करना है। वो फिल्टर क्या होगा उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे, आज नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे, तो उस पर हम बात करेंगे। और कोई सवाल? मिल गया? अच्छा। अच्छा चलें, आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे। इस पे हम ज़्यादा आज थोड़ा सा मैंने खुद लिमिटेड रखा था कि हम थोड़ा डिस्कशन करें, कुछ एक फॉर्मल तरीके से गुजर जाएं, और फिर हम इसको एक्सपेंड करेंगे। आज मैं आपको जो मैंने टारगेट देना था वो ये था कि आप सबको अभी ज़रा इस हवाले से सोचें कि आप किस ब्रॉड एरिया में रिसर्च करना चाहेंगे। लाइक आपने इस तरह डिसाइड कर लिया जी कि मैं रिस्क एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस के ऊपर काम करूंगा। एक तो ये चीज़ सोचें, इस पूरे वीक में होमवर्क करें। प्लस ये कि जरा अपने तौर पे एक्सप्लोर करें, जो आपका सवाल था असगर के जी क्या पढ़ूंगा मैं, तो मैं आपको ये टारगेट दे रहा हूँ। क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब थोड़े से आप धक्के खा के आओगे ना मेरे पास, तो आप ज्यादा अच्छे वाइज होंगे। मैं आपको फिर ज्यादा अच्छा गाइड, आप खुद भी अच्छे मुझे खुद ही कहेंगे सर कि मैंने कुछ चीजें इस दफा कुछ नई चीज देखी है। तो मेरी सेकंड चीज ये है कि आप जरा जाके, जरूर साहब ने भी कहा मैंने कोई रिसर्च पेपर नहीं पढ़ा, तो जरा जाके रिसर्च पेपर्स को भी एक्सप्लोर करें एट योर एंड। आप जो कर सकते हैं कि यार मैंने इस पैटर्न पे एक रिसर्च पेपर ढूंढना है, कौन सा हो सकता है जो कि मेरे मेरे एरिया को लिंक कर रहा है। तो वो एक दो तीन चार पाँच जितने देख सकते हैं पूरे हफ्ते में, आप डेली टाइम दें। अगेन मैंने एक पॉइंट दिया था ना कि जी कंसिस्टेंसी चाहिए, जाना आपने 15 20 आधा घंटा 1 घंटा बैठ के जरा मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स एक्सप्लोर करने, और उनको पढ़ना है, उन पे अपने नोट्स बनाने हैं, अगले पे चले जाना है, फिर अगले पे चले जाना है। पूरा हफ्ता ये करें, ताकि पूरे हफ्ते के बाद जब आप नेक्स्ट क्लास में आए तो मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि आप एक टॉपिक कुछ ना कुछ ब्रॉड ढूंढ के आएंगे। ये टॉपिक है, और इस पे ये रिसर्च पेपर्स हैं जो मैंने देखे, एक लिस्ट वो लेकर आएंगे, प्रिंट फॉर्म में ले आए। पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा, जितने पेपर्स आप पढ़ते हैं, आई लीव इट टू यू। ठीक है, तो वो रिसर्च पेपर्स, मैं इसलिए सिर्फ आपको नहीं बता रहा कि आप जरा खुद एक्सप्लोर करेंगे। आप जरा थोड़ा धक्के खाएंगे ना, मैंने यही कहा ना लास्ट था कि जी थोड़ा सा आप देखेंगे यार कि मुझे कहाँ से मिल सकते हैं रिसर्च पेपर। अब आप अपनी एक्सप्लोरेशन करें। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक माशाल्लाह आपने 8 8 कोर्स पढ़े हैं, तो आपको कुछ ना कुछ रिसर्च पेपर पहले भी पढ़े होने चाहिए थे आपने। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं भी पढ़े, अभी जरा एक्सप्लोर करें और देखें जरा खुद, खुद अपनी अकल इस्तेमाल करें कि मैं कहाँ से ढूंढूंगा ये। मैं आपको नहीं बता रहा अभी।
बट इसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे, हम उस पर करेक्शन लगाएंगे जो आप लेकर आएंगे। खुद सोचें कि आप क्या रिसर्च करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं। आप लिखना भी कुछ चाहते हैं, बिल्कुल लिखें। अभी मेरी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप पढ़ें। हाँ, लिखने वाली स्टेज पे हम आ जाएंगे, बट अगर आप करना चाहते हैं कोई इसमें हर्ज नहीं है। अभी आप लिख भी सकते हैं, आप लिखें बेशक कि ओके जी मैंने ये पढ़ा, उसमें से ये चीज मिली, इसमें पढ़ा ये चीज मिली, करें, कोई बात नहीं इसमें, इट्स गुड। सर आप बिल्कुल इस पे ढूंढे ना, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब आप अपने तौर पे जरा विदाउट कंसल्टिंग मी, आई वुड बी इंटरेस्टेड कि आप खुद आए और आई शुड बी एबल टू करेक्ट यू कि नहीं ये गलत किया तुमने, ये ठीक करो, ये ठीक करो। ठीक है। मेरी ये टीचिंग स्टाइल है कि मैं समझता हूँ कि जब कोई बंदा खुद कुछ होमवर्क करके आता है ना, तो उसकी करेक्शन में वो ज्यादा चीजें सीखता है। अगर मैं प्योरली स्पून फीड करूंगा तो आप शायद इतनी चीजें नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी योर व्यू पॉइंट, लेट्स सी योर इनपुट, एंड देन आई विल अप्लाई द करेक्शन। नहीं जी ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया। ठीक है, और अगली कुछ चीजें मैं उसमें ऐड कर सकूं तो ऐड भी करेंगे। सही। तो पहली असाइनमेंट आपको ये है कि आपने टॉपिक, ब्रॉड टॉपिक, उससे रिलेटेड कुछ इस पैटर्न पे रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करें, प्रिंट लें, साथ लेकर आए। प्लस सुपरवाइजर कौन होगा, सोचें जरा, ये चार पांच लोगों से मैंने पढ़ा है, किसके साथ, किसका एरिया मेरे साथ अलाइन हो रहा है, मुझे सपोर्ट कर सकता है, उसको भी। और मैं भी उससे कांटेक्ट भी करके कोशिश करेंगे, सर मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, जो आपने अच्छे होंगे ना वो कहेंगे जी ये टॉपिक फाइनल हो गया, ये एरिया फाइनल हो गया, मुझे सर गाइड करें। लेट्स डू दैट एज वेल। तो एक हफ्ते में आपने ये करना है, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह फिर हम इसके बाद आगे लेके चलेंगे और चीज़ें और डिस्कस करेंगे कि क्या कैसे किया जाए। थीसिस के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उन पे भी बात करेंगे और कुछ और चीज़ें। आपका क्वेश्चन था टाइम कितना लगेगा। टाइम ये है कि जी थीसिस के ऊपर जो फॉर्मल टाइम पीरियड है TH1 के लिए वो एक सेमेस्टर होता है, TH2 के लिए भी एक सेमेस्टर होता है, 1 सेमेस्टर ईच। तो आप 2 सेमेस्टर्स में ये 6 क्रेडिट के थीसिस जो है वो पूरा कर। समर में आप अपना रिसर्च वर्क कर सकते हैं ना, आपने देखा अपना काम सारा ही करना है, इसमें टाइम तो लगता है ना, तो आप समर के वो 2 महीने यूज करें टू राइट डाउन सर्टेन थिंग्स, एंड जैसे ही अगला सेमेस्टर स्टार्ट होता है अर्लियर टाइम फ्रेम में अपना डिफेंस कर लें, वो कोई इशू नहीं। तो TH1 अगर आपने अभी इस सेमेस्टर में रखा है तो रिक्वायरमेंट ये होगी कि बाय द एंड ऑफ सेमेस्टर आप ये स्टेज पे आ चुके हो, इस स्टेज पे, इस स्टेज पे यहाँ तक आ जाओ। जी TH1 यहाँ पे, ये वाला पोर्शन TH2 तक, यहाँ तक TH1 है। You have to give a solution for a problem, a proposed solution to a problem based on all these things. And the best way is to get a paper which is your dream understanding and just do it the same way if you do not get any other way to solve it. ठीक है। और हम बात इसमें भी करेंगे कि कैसे ये गैप्स बेहतर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके भी 2-3 तरीके हैं। जब आप टॉपिक डिसाइड करते हैं ना, तो आप डिसाइड करते हैं ऑन 3 डिफरेंट ऑप्शंस। पहला ऑप्शन होता है, जैसा से आप अगर एक बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं ना, तो आपका एक एक्सपीरियंस है पिछले 20 साल का, 30 साल का। ठीक है, आप टेक्निकल डोमेन में आप एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं, तो आपका एक एक्सपीरियंस डेवलप होना शुरू हो गया। आप अपने एरिया में कुछ क्लैरिकल काम कर रहे हैं, तो आपका एक एक्सपीरियंस है 20-25 साल का, 30 साल का उस एरिया के अंदर। ठीक है, एजाज ने कुछ ना कुछ पिछले 5 साल में एक एरिया में काम किया है, कुछ आप फर्टिलाइजर्स पे काम कर रहे हैं, तो उस बिजनेस का एक एक्सपीरियंस आपके पास है। तो ये जो आपका एक्सपीरियंस है ना, पहली चीज तो ये एक्सपीरियंस बेस्ड रिसर्च टॉपिक डिफाइन होना चाहिए। दिस इज द आइडियल वे ऑफ डूइंग इट, कि आप एक एरिया में ऑलरेडी हैं और आपको उनके मसलों का पता है, तो आप वो मसला आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जी ये प्रॉब्लम है और इसको मुझे सॉल्व करना चाहिए। फर्स्ट process, your first line of action is to derive your problem from your expertise. नंबर 1 से नहीं आप समझते कि मुझे इसमें समझ नहीं आ रही, तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा ये है कि बज़वर्ड रिसर्च होती है। आप कहते हैं इस वक्त दुनिया में डाटा साइंस का दौर है, बिग डाटा का लफ्ज यूज हो रहा है, बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लफ्ज यूज हो रहा है, मशीन लर्निंग का लफ्ज यूज हो रहा है। ठीक है, तो आप कहें यार मैं इनमें से कोई टॉपिक डिसाइड करता हूँ। दिस इज हाउ यू डिसाइड अबाउट योर टॉपिक। सेकेंड इज बज़वर्ड रिसर्च। समझ गए। लाइक आपने भी रिस्क एनालिसिस की बात की, तो ये भी एक बज़वर्ड टाइप है आपके लिए एट द मोमेंट, क्योंकि आपने इसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं है सच, एज फार एज आई अंडरस्टैंड।
बट यू थिंक यार कि इसका बड़ा नाम होता है, मेरे बैंकिंग से बड़े लोग बात करते हैं, तो लेट्स डू समथिंग इन दिस डोमेन। तो ये बज़वर्ड रिसर्च। नंबर टू, तीसरा तरीका डिफाइन करने का ये हो सकता है कि आपने 4 5 10 लोगों से पढ़ा हुआ है ना, एंड यू कैन एक्सप्लोर, या यू हैव एक्सप्लोर्ड देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरह का थीसिस कर रहे हैं, किस तरह के रिसर्च कर रहे हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो आप कहते हो कि यार मेरा तो जो भी एरिया है मैं इनके साथ अलाइन हो जाता हूँ। ठीक है, लाइक जिस तरह से असगर ने कहा सर आपका एरिया है डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का, मैं आपके साथ अलाइन हो जाता हूँ, मैं जो आप करना चाह रहे हैं मैं वो करूंगा। एक तरीका ये होता है। तो ये तीन तरीके हैं, तीन डायरेक्शंस हैं थीसिस का टॉपिक डिफाइन करने का। कौन कौन से मानूर? इन तीन तरीके मैंने बताए ना आपको, नहीं सुने? रिजवाना ठीक कह रही हैं। एक है कि आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं या कर रही हैं ना, उस एरिया में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लें, उस पर रिसर्च शुरू करें। एक ये है कि आपने किसी से सुना, मोटा मोटा लफ्ज कहीं पढ़ा, बज़वर्ड, उस पर आपने काम शुरू कर। तीसरा ये है कि जिन लोगों से आपने पढ़ा है उनके एरियाज आपसे अलाइन नहीं होते, लेकिन वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, आप कहें जी मैं इनके एरिया में काम शुरू कर देता हूँ, इनके साथ मिलके जो ये कर रहे हैं वो करा दें मुझे। तीसरा तरीका ये है। किसी भी प्रोफेसर के, इनफैक्ट न्यूयॉर्क के प्रोफेसर के साथ आप काम करें। तो ये तीन तरीकों से आपने काम को लेके चल सकते हैं। बात यही है कि आप सारों के सारा का स्टेज क्या है कि आपने सीखना है, इस सारे प्रोसेस से गुजरना है। सेकंड स्टेज में आप फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही रखते हैं। यहीं से आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जब आप कुछ मुझे अब आके बताएंगे। व्हाट आई वुड बी इंटरेस्टेड कि आप कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। आपने ये कहा कि रेफरेंस जो है वो आपने टैकल करना है, जिसको आपने पढ़ा है उसके रेफरेंस से बात करने की तरफ से बात। मतलब कि हमने अभी जो टॉपिक जो हमने सोचा हुआ है, जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसको हमने एक्सप्लोर करना है और एक टॉपिक क्रिएट करना है अपने लिए। एग्जैक्टली 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 हमारे पास assignment एग्जैक्टली जी होगी। एग्जैक्टली, उसमें आपने रिसर्च पेपर्स ढूंढने हैं, अपने तरीके से एक्सप्लोर करने हैं, जो कि कुछ इस तरह के प्रोसेस उसमें नजर आ रहा हो, ये नजर आ रहा हो उसके अंदर, और उनको अपने साथ लेकर आना है। सर हाँ हाँ, वन की जो क्लास नहीं होती। थीसिस वन की कोई क्लास नहीं होती, जस्ट फॉर दो जो कि TH1 TH2 देते हैं। थीसिस वन इज विद योर सुपरवाइजर। ठीक है, दैट इज यू एंड योर सुपरवाइजर, यू हैव टू। अब इस क्लास में मैं आपको ये जरूर गाइड करूंगा कि TH1 में करना क्या क्या, और TH2 में करना क्या क्या, फिर इसके बाद पेपर लिखने में करना क्या क्या, फंडिंग्स के परस्पेक्टिव से करना चाहिए। ये तो कोई कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है ना, इसमें हर चीज देखेंगे। TH1 इज जस्ट is a document in relation to your supervisor. It means going through all this process, writing a document, presenting it in front of a committee, and getting it approved. It's a personal affair. उसकी कोई क्लास नहीं होती फॉर्मल। बट गाइडेंस के लिए आई एम हेयर, यू कैन ऑलवेज आस्क एनी गाइडेंस जो कि इससे रिलेटेड है, वो मैं आपको गाइड करूंगा। और कोई सवाल किसी का? चलें बस, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच सर। आप मुझसे ग्रुप पे शेयर कर लीजिएगा, मैं आपको ये आज की वीडियो जो है ना ये अपलोड करके उसका डॉक्यूमेंट शेयर कर दूँ।